Female reproductive system. The female reproductive system consists of the following reproductive organs. ovaries, पहला organ ovary है, दूसरा oviduct है, oviduct का एक पेयर प्रेजेंट रहता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. फिर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है हैविंग द शेप पियर, यूट्रस उसे बोलते हैं, एंड अ वजाइना एंड अ वल्वा. सो हेयर इज़ द डायग्राम. दिस इज़ यूट्रस, very first organ. This is ovary, then this is oviduct, then this is uterus, then this is vagina, and after this there is a portion which is not shown here, vulva. Okay, now we will study ovaries. The two ovaries are small ovoid bodies. ovaries जो हैं वो यहाँ मैंने आपको शो किया, दो बॉडीज़ होती हैं, ओवल शेप की बॉडीज़ होती हैं. इनका जो पेरीफेरल पार्ट है वो ओवा प्रोड्यूस करता है, ओवा यानी एग्स. तो जो इनका ये पेरीफेरल यानी बाउंड्री वाला पार्ट है वो ओवा प्रोड्यूस करता है. एंड देन नॉर्मली ओनली वन एग मैच्योर्स इन एवरी ओवरी एवरी अल्टरनेट मंथ. अब इसका क्या मीनिंग है? हर ओवरी एक मंथ में एक ओवा प्रोड्यूस करती है, हर अल्टरनेट डे पे, सॉरी अल्टरनेट मंथ पे. तो अगर एक मंथ इस ओवरी ने एक ओवा प्रोड्यूस किया है तो नेक्स्ट मंथ इस ओवरी ने दूसरा ओवा प्रोड्यूस किया हुआ होगा. मैच्योरिंग एग कंटेन्ड इन अ सेलुलर सैक इज़ कॉल्ड फॉलिकल. तो जब एक एग मैच्योर, एक ओवम मैच्योर हो जाता है तो उसकी जो एक सेलुलर सैक, जो उसकी आउटर कवरिंग होती है उसे फॉलिकल कहते हैं, आउटर कवरिंग को. जब वो एग और बड़ा होता है एंड देन फॉलिकल भी बड़ी हो जाती है, तब उस फॉलिकल के अंदर एक फ्लूइड भर जाता है जिसे ग्राफियन फॉलिकल. देन दैट फॉलिकल कन्वर्ट्स इनटू, अब फॉलिकल का नया नाम पड़ गया, उसे ग्राफिकल फॉलिकल कहेंगे. जब वो एग और मैच्योर होता है देन फॉलिकल बल्जेस ओवर द सरफेस ऑफ द ओवरी. तब वो बड़ा होते होते इतना बड़ा हो जाता है कि ओवरी के सरफेस से ही बाहर निकल जाता है, इतना बड़ा हो जाता है, बाहर की तरफ उसका प्रोडक्शन हो जाता है. तो oogenesis इज द प्रोसेस इन विच ओवा प्रोड्यूसिंग सेल्स गिव राइज टू द मैच्योर ओवम. तो oogenesis एक प्रोसेस होता है जिससे जो ये ओवा प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं वो एक मैच्योर ओवम को प्रोड्यूस करती हैं. ओव्यूलेशन में रप्चर होगी अब फॉलिकल, क्योंकि वो फुल मैच्योर हो गई है तो वो फॉलिकल रप्चर हो जाएगी और उसके बाद उसमें से एग निकलेगा बाहर, एज शोन इन द फिगर 13.7 हेयर. यहाँ आप देख रहे हो ये एग प्रोड्यूस हो रहा है, ये इसके ऊपर फॉलिकल डेवलप हो रही है, ये फॉलिकल मैच्योर हो रही है, ये फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो गई जब उसमें लिक्विड फिल कर दिया. एंड देन अब ये इतनी मैच्योर हो गई है कि ये बल्ज आउट होने लगी ओवरी से बाहर. फिर ये जो फॉलिकल है ये रप्चर हो जाएगी और उसमें से एक एग रिलीज़ होगा जो यहाँ चला जाएगा. आफ्टर दैट इसकी जर्नी ओविडक्ट की स्टार्ट होगी और ये मूव करेगा इस तरफ, मूविंग टूवर्ड्स फर्टिलाइजेशन. देन द रिलीज एग इज़ पिकड अप बाय, अब उसे जो ओवरी के इस ओविडक्ट के इस पार्ट ने पिक किया, जो एग बना जो यहाँ पहुँच गया था, पहले उसने पिक किया. तो उस पिक्ड पार्ट को जिसने पिक किया है उसे फिम्ब्रे या सिलिया कहते हैं, ओविड्यूकल फनल के ओविडक्ट ने. ये ओविडक्ट है पूरी और इसका ये ओविड्यूकल फनल है, उसकी ये आगे की छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को फिम्ब्रे कहते हैं या सिलिया कहते हैं. अब द रेमिनेंट ऑफ द फॉलिकल फट गई, फॉलिकल के रप्चर होने के बाद उसमें से एग ओविडक्ट में चला गया. तो वो जो रप्चरिंग फॉलिकल है उसके जो बचे हुए हिस्से हैं, रेमिनेंट रिमेनिंग पार्ट हैं, वो थोड़ी देर के लिए वहीं पर रहते हैं और कुछ टाइम के बाद येलो मास में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड दैट येलो मास इज़ नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम. अब इसका क्या फंक्शन है? तो ये दो हार्मोन प्रोड्यूस करता है, दो मेन हार्मोन. एस्ट्रोजन जो फॉलिकल पहले ओव्यूलेशन से पहले फॉलिकल से रिलीज़ होता है, ओव्यूलेशन जब एग उसमें से रिलीज़ हो गया उसके बाद दूसरा हार्मोन रिलीज़ होगा, दैट इज़ प्रोजेस्टेरॉन. नाउ ओविडक्ट, द टू ओविडक्ट्स